गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का नाम ज्योग्राफी विद शिव कुमार है। आप यूट्यूब पे ज्योग्राफी विद शिव कुमार सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब हैंडल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ज्योग्राफी विद शिव कुमार। टेलीग्राम चैनल हैंडल लिंक पे है t.me/ज्योग्राफी विद शिव कुमार। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्योग्राफी विद शिव कुमार। फेसबुक ग्रुप नेम है ज्योग्राफी विद शिव कुमार। व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ इसके माध्यम से भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज की परिचर्चा हम शुरू करते हैं। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक ज्योग्राफिकल थॉट से संबंधित दो प्रमुख ज्योग्राफर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की परिचर्चा में हम थेल्स के बारे में समझेंगे। ये थेल्स कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने भूगोल में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, भौगोलिक चिंतन में उनका क्या योगदान है। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थेल्स के बारे में हम समझते हैं, उसके बाद एनेक्सिमेंडर के बारे में समझेंगे। ठीक है। देखिए, थेल्स जो है एक यूनानी भूगोलवेता थे। मिलेटस का निवासी थे ये, ऐसे है ना। तो अगर यूनानी भूगोलवेता के अंतर्गत ही इनको शामिल किया जाता है। यूनानी भूगोलवेता। देखिए, थेल्स ने नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया था। नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया था। नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया था। ये चीज को आपको ध्यान में रखना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। तो डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। तो थेल्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि थेल्स यूनानी भूगोलवेता थे। नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया था। नील नदी के बारे में बताया कि नील नदी दो प्रमुख नदी से मिलकर बनी। नील नदी की दो शाखाएं हैं और वो दो शाखाएं मिलती है तो नील नदी बनती है ना। तो ये बताए थे कि नील नदी के बारे में। तो नील नदी की दो शाखाएं, एक को बताए थे बाहेल गजल, दूसरा का नाम बाहेल अजरक। ये नाम आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। बाहेल गजल और दूसरा बाहेल अजरक से मिलके बनी नील नदी, ये इन्होंने बताया था। देखिए, ये समझ लीजिए। अजरक, अजगर से याद रखिएगा, ब्लू कलर का अजगर है या अजगर काटा तो ब्लू हो गया आदमी। तो ब्लू नाइल को बाहेल अजरक बोला जाता है। तो ब्लू नाइल या ब्लू नील। बाहेल गजल व्हाइट नील को बोला जाता है, व्हाइट नाइल को। तो ये बताया कि ये दोनों बाहेल गजल और बाहेल अजरक से मिलकर नील नदी बनी। ठीक है। पृथ्वी को ये कैसा मानते थे, थेल्स कैसा मानते थे, जैसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि एनेक्सिमेंडर पृथ्वी को कैसे मानते थे। तो ये पृथ्वी को चपटी मानते थे। पृथ्वी को तरस्तरी नुमा एवं चपटी मानते थे। ये चीज को याद रखना है। ये एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट दे देगा कि थेल्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है कौन गलत है। तो पृथ्वी को ये तरस्तरी नुमा एवं चपटी मानते थे। इनका मानना था कि पृथ्वी जो है वो जल के ऊपर तैर रही है। पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है, ये भी इनकी मान्यता थी। थेल्स प्रमेय का नाम सुने होंगे। ये मिस्र एवं समीपवर्ती देशों की यात्रा किए थे। मिस्र एवं समीपवर्ती देश की यात्रा किए थे। ठीक है। और बहुत सारे स्थानों के बारे में, उसका स्थिति निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मिस्र गए, वहां से लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल निर्धारण की विधि को सीखे। काफी अट्रैक्ट हुए मिस्र वासियों को मेथड से। तो वो आए वापस अपने देश और लोगों को
क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई मापने की पद्धति से परिचय करवाया। ये कहाँ से सीखे थे? तो मिस्र से। ठीक है, उसको मॉडिफाई भी किए थे। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, थेल्स के बारे में एक चीज और महत्वपूर्ण है पहली, कि ये पृथ्वी के बारे में ये बताया कि पृथ्वी को है 5 जलवायु कटिबंध में विभाजित किया जा सकता है। और इन्होंने 5 जलवायु कटिबंध में विभाजित किया। जैसे कि ऊपर में हम लोग देखते हैं शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, उसी तरह से एक बड़ा सा उष्ण कटिबंध है, नीचे देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। तो एक कटिबंध ये हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएगा। हम इसको एक लाइन ज्यादा खींच दीजिए, ऐसे खींचना है। पृथ्वी, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो टोटल 5 कटिबंध हुए। ये चीज को हेल्स महोदय ने बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये इनका जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो था, ये बताया कि पृथ्वी को 5 कटिबंधों में, जलवायु कटिबंध में, और इन्होंने पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंध में विभाजित किया, जिसमें 2 शीत था, 2 शीतोष्ण कटिबंध और 1 उष्ण कटिबंध था। तो ये चीज को याद रखना है, 1, 2, 3, 4 नंबर और 5 नंबर। तो 5 जलवायु कटिबंध में किया था। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। किसने किया था? तो थेल्स ने किया था। ठीक है, तो ये थेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। एक चीज और है, थेल्स को अर्थ सेंट्रिक विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। थेल्स को माना जाता है क्योंकि उस समय जो यूनानी लोग थे वो दार्शनिक थे। दार्शनिक लोग इस पे विचार करते थे कि पृथ्वी सेंटर में है, कि सूर्य सेंटर में है, कि कोई और सेंटर में है। ये बताया कि पृथ्वी सेंटर में है, यानी अर्थ सेंट्रिक विचारक थे। यानी ये बताया कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो थेल्स के बारे में इतना ही चीज है, इसको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। थेल्स के बारे में, थेल्स जो है एक यूनानी भूगोलवेता थे। नील नदी का डेल्टा का अध्ययन किया। नील नदी के बारे में बताया कि नील नदी 2 प्रमुख नदी बाहेल गजल, बाहेल अजरक से मिलकर बनी है। ठीक है, व्हाइट नील यानी बाहेल गजल, और ब्लू नील अजगर से ब्लू, ब्लू नील जो है वो बाहेल अजरक हुआ। पृथ्वी को तरस्तरी नुमा एवं चपटी मानते थे। पृथ्वी जो है वो जल के ऊपर तैर रही थी या तैरती है, ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है, ही नहीं होगा, तैर रही है। वो मिस्र और समीपवर्ती देशों की यात्रा किए थे और वहाँ के मिस्रवासी को देखे कि वहाँ का जो क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई का जो मापन का पद्धति है, उस काफी उससे अट्रैक्ट हुए और वापस आके अपने देशवासियों को भी उस पद्धति से अवगत कराया। ये अर्थ सेंट्रिक विचारक थे, यानी पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में मानते थे। इन्होंने टोटल कितने जलवायु कटिबंध में विभाजित किया पृथ्वी को? तो 5 जलवायु कटिबंध में विभाजित किया। तो ये याद रखना है, 5 जलवायु कटिबंध में विभाजित किया। ठीक है, बहुत सारे स्थानों की स्थिति भी निर्धारित करने में इनका योगदान है, लेकिन 5 जलवायु कटिबंध में विभाजित किया, ये भी इनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इनको गणितीय भूगोल का पिता एनेक्सिमेंडर के साथ कहा जाता है। विभाजित किया हो जाएगा। और एक लास्ट लाइन आप लोग याद रखिएगा कि थेल्स को, थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का पिता बोला जाता है। गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को ये चपटा मानते थे, तरस्तरी नुमा मानते थे, कि इनके शिष्य जो एनेक्जिमेंडर हुए वो पृथ्वी को एक गोलाकार पिंड मानते थे और वो ठोस था ऐसा वो मानते थे। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। आइए हम एनेक्जिमेंडर के बारे में चर्चा करते हैं। आइए एनेक्जिमेंडर के बारे में। एनेक्जिमेंडर भी यूनानी भूगोलवेता थे। एनेक्जिमेंडर एनेक्जिमेंडर इनको विश्व का प्रथम मानचित्रकार के रूप में जाना जाता है। विश्व के प्रथम मानचित्रकार के रूप में जाना जाता है। मानचित्रकार, विश्व के प्रथम मानचित्रकार। दूसरा इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि नोमोन यंत्र या धूप घड़ी का आविष्कार किया था। नोमोन यंत्र या धूप घड़ी का आविष्कार किया था। धूप घड़ी का आविष्कार किया था। नोमोन यंत्र की सहायता से मध्याह्न रेखा खींची जाती थी और दोपहर के 12 बजे जो सूर्य की छाया जो बनती थी वो काफी छोटी होती थी, उसी से शुद्ध यामोत्तर खींची जाती थी नोमोन यंत्र की सहायता से। इसलिए इसका बाद में मानचित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। एनेक्सिमेंडर के बारे में तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित भी सिद्धांत दिए और जीवों की उत्पत्ति से संबंधित भी सिद्धांत दिए। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया। उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए और जीवों की उत्पत्ति से संबंधित भी सिद्धांत दिए। जीवों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए। ये चीज को ध्यान में रखना। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से सिद्धांत जब दिए तो बताया कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ फैले हुए हैं, उसी का एकत्रीकरण हुआ, उसका एक साथ इंटीग्रेशन हुआ तो पृथ्वी का निर्माण हुआ। बोले कि जो मध्य भाग था वो ठोस था और शीतल था, तो वो गोलाकार पिंड के रूप में अपना अस्तित्व बना लिया, और जो बाह्य भाग था जो कि आर्द्र और गर्म था, उससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई वो आद्य पदार्थ से हुआ। वो आद्य पदार्थ जाके मिल गए और बाद में इसका एकत्रीकरण हो गया, तो बीच वाला भाग जो था वो ठंडा हुआ और ठंडा और गोलाकार पिंड का स्वरूप ले लिया। तो ये चीज महत्वपूर्ण है। जीवों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत इसमें पूछता है कि जीवों की से उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन दिया, तो एनेक्सिमेंडर दिया। और ये बताए थे कि जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम सागरों में हुई। ठीक है, अगर जीव का उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो सागरीय भागों में हुई, ऐसा ये बताए थे। ठीक, इनके देखिए, जैसे वो क्या मानते थे, थेल्स पृथ्वी को चपटी मानते थे, तरस्तरीनुमा मानते थे। लेकिन एनेक्सिमेंडर को देखिएगा कि वो चपटी नहीं माने, वो पृथ्वी को गोल एवं पिंडाकार माने। ठीक है, गोल एवं गोलाकार एवं पिंडाकार, गोल एवं पिंडाकार। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक, इसमें एक चीज और है, विश्व का ये मानचित्र बनाए थे, तो साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि ये भूमध्य सागर के तटवर्ती देश हैं उसका भी मानचित्र बनाए थे। भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों का मानचित्र बनाए थे। तटवर्ती देशों का मानचित्र बनाए थे। भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों का भी मानचित्र बनाए थे। विश्व का इनको प्रथम मानचित्रकार बोला जाता है। नोमोन यंत्र का आविष्कार इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है।
पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए, जीवों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए, पृथ्वी को ये गोलाकार और पिंडाकार बताए। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। एनेक्सिमेंडर के बारे में और क्या ऐड किया जा सकता है? एनेक्सिमेंडर के बारे में और क्या ऐड किया जा सकता है? हाँ, एक चीज याद रखना है कि जो ये मैप बनाए थे, तो मैप को जो गोलाकार आकृति में बताए थे, दिखा स्पष्ट प्रकट किए थे, और चारों ओर वो सागर सरिता से घिरा हुआ था। ये चीज को ध्यान में रखना है। और इसमें जो मैप बनाए थे उसमें यूनान की स्थिति लगभग मध्य में थी, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद।